फिजा खामोश थी। सिर्फ हवा की थपेड़े पुराने घर के लकड़ी के दरवाजे से टकरा रहे थे। एक छोटी सी चटाई पर नौउम्र माँ सारा अपने शीरख्वार बच्चे जोहान को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। जोहान अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सारा की दुपट्टा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सारा ने उसे चूमते हुए आहिस्ता से कहा, मेरा चांद, मेरा तारा, तू ही मेरी जिंदगी की रोशनी है। वो दिन मुश्किल थे। सारा का शौहर एक हादसे में चल बसा था और अब वो अकेली ही जोहान की दुनिया थी। उसने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू किया था। सुबह सवेरे उठकर रोटियां पकाना, सफाई करना, फिर अपने बच्चे के पास वापस आना, यही उसकी जिंदगी का मामूल था। एक दिन जब जोहान पहली बार चलने लगा, वो लड़खड़ा कर गिर गया। सारा की जान निकल गई। वो उसे उठाने के लिए भागी, लेकिन फिर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मजबूत लहजे में कहा, नहीं जोहान, खुद उठो, तुम गिरकर उठना सीखोगे। जोहान ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और फिर अज़्म झलका। वो आहिस्ता से उठा, अपने घुटनों को झाड़ा और फिर सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ा। सारा ने उसे गले लगा लिया और उसकी पेशानी चूम ली। ये पहली सच्चाई थी जो जोहान ने सीखी। जिंदगी में गिरकर उठना ज़रूरी है। साल गुजरते गए और जोहान स्कूल जाने लगा। वो एक ज़हीन बच्चा था, लेकिन उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सारा ने अपनी रोटियों का काम बढ़ा दिया। वो रात गए तक जागती, रोटियां पकाती और सुबह सवेरे बेचने जाती। जोहान भी उसकी मदद करता। वो रोटियां पैक करता, पानी भरकर लाता और कभी कभार अपनी माँ को थपकी देकर सुला देता। एक दिन जब जोहान ने देखा कि उसकी माँ की उंगलियों पर जली हुई रोटियों के निशान थे, उसका दिल भर आया। उसने कहा, माँ, मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मैं काम करूंगा, ताकि तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। सारा ने उसे प्यार से समझाया, जोहान, इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बनो, ताकि तुम्हें ये मुश्किलात ना देखनी पड़े। मेरी मेहनत तुम्हारे लिए है। जोहान ने अपनी माँ की बातों को दिल से लगा लिया। वो दिन रात पढ़ता। उसके पास कोई और तफरीह नहीं थी। उसके दोस्त खेल रहे होते, लेकिन वो अपनी किताबों में मग्न रहता। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था, अपनी माँ का सर फ़ख्र से बुलंद करना। कई सालों की मेहनत के बाद जोहान ने 10वीं जमात में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। जब सारा को ये खबर मिली, वो खुशी से रो पड़ी। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। जोहान की कामयाबी ने उसके लिए नए दरवाजे खोल दिए। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। ये उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था, लेकिन इसका मतलब अपनी माँ से दूर होना भी था। जिस दिन जोहान ने शहर जाने के लिए अपना सामान पैक किया, सारा का दिल भारी था। वो उसे दूर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये उसके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। उसने जोहान के लिए नए कपड़े सिए, उसके पसंदीदा खाने बनाए और उसे बहुत सारी दुआएं दी। जोहान, सारा ने उसे समझाया, शहर की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ बहुत से फितने होंगे, लेकिन तुम्हें अपने उसूलों पर कायम रहना है। अपनी माँ को कभी मत भूलना और हमेशा नेक रास्ते पर चलना। जोहान ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। उसने उनके हाथ चूमे और कहा, माँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। मैं आपके लिए वापस आऊँगा। जुदाई का वक्त आ गया। जोहान बस में बैठ गया और सारा ने उसे अलविदा कहा। उसका दिल फट रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया। वो जानती थी कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा और उसका सर फख्र से बुलंद करेगा। शहर की जिंदगी वाकई मुख्तलिफ थी। जोहान के लिए सब कुछ नया था। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ता और काम करता। उसे कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी माँ की बातें याद रखता। कई सालों की मेहनत के बाद जोहान ने अपनी डिग्री मुकम्मल की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब उसके पास पैसा, नाम और शोहरत थी। उसने अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदा और उन्हें शहर बुलवा लिया। सारा शहर आकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेटे की कामयाबी पर फख्र करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि जोहान अब बहुत मसरूफ़ हो गया है। उसके पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। वो काम में मग्न रहता और सारा अकेली घर में बैठी रहती। एक दिन जब जोहान घर वापस आया, सारा ने उसे अपने पास बुलाया। जोहान, तुम बहुत थक गए हो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ। जोहान ने घड़ी देखी और कहा, माँ, मुझे एक अहम मीटिंग में जाना है, मैं वापस आकर बात करूँगा। सारा का दिल टूट गया। वो जानती थी कि जोहान उससे प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया है।
वो अकेली हो गई थी। तन्हाई का साया उसके घर पर छा गया। कुछ अरसे बाद सारा बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कैंसर है। ये खबर जोहान के लिए एक धचका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कामयाबी के पीछे इतना भागा था कि अपनी माँ को भूल गया था। जोहान ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी माँ की देखभाल शुरू कर दी। वो दिन रात उनके पास रहता, उनकी हर ज़रूरत पूरी करता, उन्हें खाना खिलाता, दवा देता और उनसे बातें करता। सारा बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि उसका बेटा वापस आ गया है। जोहान, उसने एक दिन कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारी माँ बनी। उसने अपना हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने कामयाबी के पीछे दौड़ते हुए तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे इस कामयाबी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। सारा ने उसे चूमा और कहा, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे। तुमने मेरी मोहब्बत को कभी नहीं भूला। बीमारी की आजमाइश ने जोहान को एक नया इंसान बना दिया। उसने ज़िंदगी की असल सच्चाई सीखी। कामयाबी सिर्फ पैसा और नाम नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और प्यार है। सारा की हालत बदतर होती गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जोहान के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि मौत बरहक है। एक रात जब सारा की हालत बहुत ख़राब थी, उसने जोहान को अपने पास बुलाया। जोहान, मेरा वक्त आ गया है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जोहान ने उनका हाथ पकड़ा और रो पड़ा। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। सारा ने उसे समझाया, नहीं जोहान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारी माँ बनी। उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। जोहान ने उसे गले लगा लिया और बहुत रोया। वो जानता था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके दिल में, उसकी यादों में। सारा की मौत ने जोहान को एक नई राह दिखाई। उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की सेवा के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक अस्पताल कायम किया जहां कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे देखकर खुश होगी। उनकी मोहब्बत अब भी उसकी ज़िंदगी में जिंदा थी, उसे राह दिखाती, उसे हौसला देती।